We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद पीएम मोदी से लेकर तमाम नेता सेना का मनोबल बढ़ाने में लगे हुए। इसके साथ ही वे उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। पहले पीएम मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। इसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने गुजरात के भुज एयरबेस का भी दौरा किया। यहाँ उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालातों के बारे में जानकारी भी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस पर जवानों को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, सीज फायर तोड़ा तो देखना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को मिलने वाले आईएमएफ की फंडिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आईएमएफ का धन आतंकवादियों तक पहुंचेगा। क्या आईएमएफ आतंकवाद को इनडायरेक्ट फंडिंग करना चाहता है? पाकिस्तान को फंडिंग देने पर आईएमएफ पुनर्विचार करे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आज आपके बीच में आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में सचमुच में आप लोगों ने करिश्माई काम किया है और भारत का मस्तक अपने सारी दुनिया में ऊंचा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे सैनिक या हमारे नागरिक शहीद हुए हैं, मैं सबको नमन करता हूं और जो हमारे बहादुर जवान घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है और ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। आज स्थिति ये है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है। यह न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो अब प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं तो एक बात हर जगह सुनने को मिलती है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। और क्यों न हो, आप सबने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से पूरे देश के दिल में एक अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन क्या सिर्फ गर्व और सम्मान ही काफी है? मेरा मानना है नहीं। साथियों, कुछ साल पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, आज हम खुद बना रहे हैं। बहुत सारे हथियार, कुछ लेते भी हैं। आर्टिलरी सिस्टम्स, राडार सिस्टम्स, मिसाइल शील्ड्स, ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स जैसे साजो सामान आज हम भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं और यह केवल शुरुआत भी है, केवल शुरुआत भर है। मैं आप सबको एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं। और मैं बस इतना कहूंगा
कि आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है, यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। मैं इस अवसर पर साथियों आप सभी के साथ साथ देश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। भारत की जनता ने एकजुटता और समझदारी का परिचय देते हुए आप सभी का, सरकार का, यानी पूरे देश का सहयोग किया है। इस लड़ाई में न केवल सरकार, आर्म्ड फोर्सेस और सुरक्षा बल, सभी नागरिक एकजुट थे और मैं कह सकता हूं कि भारत का हर नागरिक इसमें सिपाही की तरफ भागीदार था। मैं देश की उन माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिनकी कोख से आप जैसे बहादुरों ने जन्म लिया है। आपको बता दें कि गुजरात भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तानी सेना ने पिछले दिनों संघर्ष के दौरान गुजरात के कई शहरों पर भी ड्रोन अटैक की कोशिश की थी। भुज पर भी पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया था। हालांकि भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। गुजरात और पाकिस्तान 508 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इससे पहले श्रीनगर में सेना से बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं को एक कड़ा संदेश और स्पष्ट संदेश दिया है कि वे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं ने दुनिया को दिखा दिया है कि उनका निशाना सटीक है और गिनती का काम दुश्मनों पर छोड़ दिया गया है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।